सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। व्यासन जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका इलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। रूप में विराजमान अंजना जी सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार सूत्र जो उमा स्वामी आचार्य के द्वारा संस्कृत के सूत्र रूप में लिपिबद्ध है, उसके ऊपर संस्कृत में टीका पूज्य पादाचार्य के द्वारा की गई है। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए इस ग्रंथ के हम 8वें अध्याय का 10वें सूत्र पर आ गए हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः मिथ्या दर्शना विरति परमार्थ कसाय योगा बंध हेतुः स कसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते संबंध प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद विधेय आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रांतरायः पंच नव विंशति चतुर्भि चत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम् इति श्रुतावधि मनः पर्या केवलानां चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्रचलास्त्यान वृद्ध्यश्च स दशद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदः सम्यक्त मिथ्यात् तदुभयान्य कसाय कसायौ हास्य रत्य रतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुरुषक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्प काष्ठकशः क्रोधमान माया लोभा। यहाँ तक हम लोग का हो गया था। इस सूत्र का अर्थ कौन करेगा? 9वें जो ये सूत्र अभी 9 का उच्चारण हुआ है, इसका अर्थ कौन करेंगे? किताब में से देख के नहीं करना है, तो कोई भी देख के पढ़ देगा। जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी पढ़ देंगे। तो करेंगे कोई? बहुत अच्छी तरह से मैंने तो बताया था। हाँ मैं करती हूँ दीदी। हाँ करिए। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री स्त्री नव षोडश वेदः सम्यक्त मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्प क्रोध मान माया लोभा। इसमें खुला हुआ वो थोड़ा बंद कर लीजिए ना। जिनका खुला हुआ प्लीज बंद कर लीजिए। मैं भी देखिए बंद कर रही हूँ, सबके बंद कर। मोहनीय कर्म के दर्शन और चारित्र, दर्शन चारित्र मोहनीय कर्म के भेद हैं। और कषाय वेद ये बाद में आया है त्रि द्वि नव षोडश वेदा। तो इसके लिए होगा कि ये त्रि तो मोहनीय कर्म के चारित्र दर्शन मोहनीय के भेद है और द्वि चारित्र मोहनीय के भेद है। नव ये कषाय के भेद है और षोडश ये अकषाय के भेद है 9 और कषाय के भेद है 16 है। तो सम्यक तो मिथ्यात्व और दर्शन मोहनीय के चारित्र मोहनीय के चारित्र जो ये दर्शन मोहनीय के 3 भेद मिथ्यात्व सम्यक्त्व मिथ्यात्व और तदु बयान माने सम्यक्त्व मिथ्यात्व मिक्स। और कषाय अकषायो और अकषाय के लिए आ गया हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष वेद नपुंसक वेद और स्त्री वेद। और अनंत जो 16 कषाय है वो अनंतानुबंधी संज्वलन
प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, इनके जो चार चार क्रोध मान माया लोभ है वो विकल्प है। इनके जो ये 16 विकल्प है वो कषाय वेदनीय के हैं। तो इसमें कहा गया है कि संज्ञा, ये जो मोहनीय कर्म के इस तरह 28 भेद बताए गए हैं, चारित्र मोहनीय के और दर्शन मोहनीय के, जिसमें बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने अर्थ तो कर दिया। थोड़ा सा ऐसे करते तो और अच्छा लगता। दर्शन चारित्र मोहनीय अकसाय कसाय, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय, मोहनीय के दो भेद पहले, आगे तो जो दिया है तो अभी दो हम लोग बाद में लेंगे। शुरू से जैसे दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय करने की कोशिश करो। अभी सब एक मिनट मंजू जी, एक मिनट। तो हम जैसे सूत्र का हमको तो अर्थ करना है पहले, तो हम सूत्र के एक एक शब्द को करते जाएंगे कि भाई मोहनीय को दोनों में जोड़ना है, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय। अभी यहाँ कोई संख्या नहीं है, चारित्र मोहनीय। फिर कह रहे हैं अकसाय वेदनीय, कसाय वेदनीय, है ना, क्योंकि वेदनीय दोनों में लगाना है। अकसाय वेदनीय, कसाय वेदनीय। अब आगे जब हम जाते हैं वेदनीयाख्या, वहां पर त्रि द्वि, अब यहाँ हम कहेंगे तीन भेद दर्शन मोहनीय के हैं। अभी हम नाम नहीं बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको सूत्र का अर्थ हम कर रहे हैं। फिर कहते हैं दो, तो दो चारित्र मोहनी के हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कहाँ गया, नौ, तो नौ भेद कसाय के हैं, कसाय उसके 16 भेद हैं, अकसाय के 9 कसाय, भाई अकसाय के 9 भेद हैं, कसाय के 16 भेद हैं। अब फिर हम कहेंगे कि भाई जो तीन भेद दर्शन मोहनी के हैं वह सम्यक्त्व है, मिथ्यात्व है, तदुभयानी, है ना, अपने को संधि के साथ सबको बताना है। हम चूंकि अर्थ निकाल रहे हैं, तो अर्थ को जब हम शब्द नहीं बनाएंगे तो अर्थ कैसे निकालेंगे। जैसे ऊपर हम अपने अर्थ निकाले, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय, है ना, शब्दों का हमको बताना है, भाई मोहनीय सब में लगाना है। मोहनिया लिखा हुआ उसमें से अ निकल गया तो अकसाय हो गया। उसी तरह से नीचे भी हमको क्या बताना है कि दर्शन मोहनी के तीन भेद हैं, सम्यक, मिथ्यात, तदुभयानी, उन दोनों को उभय देकर, हाँ तदुभयानी, तद उभयानी माने तत् माने उन दोनों को उभय यानी सम्यक मिथ्यात्व। फिर भयानी में अ निकल गया तो अकसाय और कसाय। अकसाय के नाम क्या है, तो कह रहे हैं हास्य, अरति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुंसक वेद और पुरुष वेद। फिर उसके बाद कहते कषाय हो, तो कसाय के हुए अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, असंजलन, इनके कहते एकशः, प्रत्येक के, एकशः माने प्रत्येक के, क्रोध मान माया लोभ विकल्प हैं। ये इस तरह से सूत्र का अर्थ करने से ना मतलब थोड़ा सा ठीक रहता। फिर ये सूत्र का अर्थ करने के बाद हाँ फिर मतलब सूत्र का अर्थ करने का मतलब क्या, आप सूत्र के शुरू के एक एक शब्द से चलते जाएंगे, उसके एक एक शब्द को निकाल निकाल के आपको बताना होता है। सूत्र का अर्थ उसी को कहते हैं कि भाई उसका एक एक शब्द हमको निकालना है कि भाई दर्शन मोहनी है, चारित्र मोहनी है। एक बार मेरे को पूरा बोल लेने दीजिए मंजू जी। फिर अकसाय है, तो इस तरह से सूत्र का अर्थ इसको कहते करना है ना, ये भाव भाषण होनी चाहिए। वैसे आपने पूरा सही निकाला है, और बहुत इस सूत्र का अर्थ निकालना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये मतलब छोटी बात आपने नहीं की है, बहुत बड़ी बात की है कि आपने अर्थ निकाला। मैं एक वे बता रही हूँ कि निकालना कैसे चाहिए। हाँ चलिए बोलिए मंजू जी आप। हाँ ठीक है। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्या त्रि द्वि नव षोडश वेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेद वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाशय कषाय क्रोध मान माया लोभः। इसमें आचार्य हमें मोहनीय कर्म के भेद बता रहे हैं। तो मोहनीय कर्म के पहले दो भेद है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। मोहनीय में से अ निकल गया तो अ कषाय, कषाय वेदनीय, तो ये वेदनीय भी अ कषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। वापिस
आख्या मतलब संज्ञा है इनकी। फिर उनके क्रमशः 3, 2, 9, 16 भेद है। फिर बाद में आचार्य हमें बता रहे हैं कि जैसे दर्शन मोहनीय है तो उसके 3 भेद हैं, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभय, यानी दोनों मिक्स, सम्यक्त्व मिथ्यात्व। तो 3 भेद हो गए, सम्यक्त्व मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व। फिर तदुभय अन्य कषाय, तदुभय अन्य, तदुभय उभयानी, सॉरी, फिर कषाय निकल गया वापिस, न्याय में से निकल गया तो कषाय कषाय। फिर कषाय के 9 भेद हो गए, हास्य, रत्य में से रति, छोटा ही, फिर अरति निकल गया तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुण्य मतलब पुरुष वेद, पुण्य और नपुंसक वेद, ये 3 वेद आ गए। तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये अकषाय वेदनीय के भेद हो गए 9, और फिर 16 भेद कषाय वेदनीय के। तो उसमें अनंतानुबंधी, इसमें भी में छोटा ही आ जाएगा और निकल जाएगा। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये चारों ही 4 विकल्प, हर एक के, एक मतलब प्रत्येक के विकल्प है। तो कौन से विकल्प है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों, इन चारों के विकल्प है कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। इस तरह ये 16 भेद है। और किसी को करने का मन है क्या? कोई ये नहीं सोचे कि भाई हमको नहीं कहा गया, क्योंकि जानने और बोलने में जमीन आसमान का अंतर है। अंदर से भाव भाषणा बहुत होती रहती है हम लोग को, पर मुंह पर शब्द नहीं आते हैं। तो कोई अगर बोलना चाहते हैं, मैं बोलती हूँ। मैं बोली या वो बोल रहे हैं? दर्शन बोलूं मैं? दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदन्याख्यास त्रिद्विनव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्यात् तदुभयान्य कसाय कसायो हास्य रत्यति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक भेदा अनंत अनुबंध्य प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकस क्रोध मान माया लोभा। इसमें आचार्य बता रहे हैं कि दर्शन और चारित्र, दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय, कसाय वेदनीय है, उसमें में से आगे कसाय वेदनीय है और कसाय वेदनीय है। इन वेदनीय इनके जो है ये इन 4 भेद मोहिनी क्रम के 3, 2, 9 और 16 भेद हैं। इस तरह से दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, चारित्र मोहिनी के 2 भेद हैं, कसाय वेदनीय के 9 भेद हैं और कसाय वेदनीय के 16 भेद हैं। तो जो दर्शन मोहिनी के भेद हैं, सम्यक, मिथ्यात्, तदुभयान्य। दर्शन मोहिनी के 3 भेद सम्यक, मिथ्यात् और उन दोनों का मिला हुआ सम्यक मिथ्यात् है। और कसायो जो कसाय, इसमें में आ गया, कसाय के हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष वेद, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, ये हैं। और उसके बाद में है कसाय के अनंतानुबंधी, इसमें कसाय के अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान संज्वलन, ये 16 विकल्प है। इनके हर एक के 1 के 4 भेद हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, माया, मान, माया, लोभ। तो ऐसा आचार्य ने हमें बताया है। मैं प्रयत्न करूं? ललिता दीदी मैं बोलूं? ललिता दीदी आप म्यूट हो गए हैं। जेठी भाई सब कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, मैं बोलूं क्या? प्रयत्न करूं? बोलिए। हाँ। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा
सम्यक् मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रतिरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री नपुंसक वेदः अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्याना संजुलन विकल्पाश्चैकश क्रोधमान माया लोभः। इसके पहले इसमें जो जो संधि आई है उसको हमको देखना पड़ेगा। या दर्शन चारित्र मोहनीय, यहाँ तक तो कोई संधि नहीं है। मोहनीय कषाय, इसमें संधि है। मोहनीय मोहनीय हो गया तो उसका अ निकल के अकषाय हो रहा है। फिर कषाय वेदनीया आख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदः। यहाँ फिर सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य, सम्यक्त्व प्लस मिथ्यात्व प्लस तत् प्लस उभयानी, ऐसा आएगा। और उसके बाद कषाय अकषाय और कषाय, अन्य जो है वहां अकषाय आ जाएगा, कषाय कषायो। फिर हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री नपुंसक वेदः अनंतानुबंध प्रत्याख्यान, यहाँ भी संधि हो रही है। अनंतानुबंधी प्लस अप्रत्याख्यान प्लस प्रत्याख्यान संयोजन। फिर यहाँ विकल्पाश्चैकशः, यहाँ विकल्प प्लस च प्लस एकशः, ऐसी संधि हो जाएगी। और इस प्रकार की हमने यहाँ संधि देख ली। अब यहाँ मोहनीय कर्म के भेद बताते हुए उन्होंने ये कहा है कि दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, मोहनीय दोनों जगह लगेगा, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। इस प्रकार मोहनीय कर्म के पहले दो भेद हो गए। फिर चारित्र मोहनीय के कषाय अकषाय, मतलब दो प्रकार के भेद है, अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। इस प्रकार चारित्र मोहनीय के उसके पहले त्रि है ना, त्रि द्वि नव षोडश भेदा। दर्शन मोहनी के तीन भेद है। दर्शन मोहनी के तीन भेद, चारित्र मोहनी के दो भेद। चारित्र मोहनी के पहले दो भेद कहे, कषाय और कषाय। फिर अकषाय के 9 भेद और कषाय के 16 भेद, इस प्रकार बताया है। अब एक एक के नाम बता रहे हैं। दर्शन मोहनी के जो नाम है, सम्यक्त्व मिथ्यात्व प्लस दोनों को मिलकर तदुभयानी, मतलब दोनों मिलकर सम्यक्त्व मिथ्यात्व। फिर अकषाय के 9 भेद बता रहे हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद। और फिर चारित्र, फिर 16 कषाय वेदनीय के 16 भेद बता रहे हैं। वो 16 भेद है, पहले अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संयोजन। और फिर प्रत्येक के अलग अलग क्रोध मान माया लोभ, ये प्रकार से 4 गुना 4 ऐसे 16 कषाय हो जाएंगे। इस प्रकार टोटल मिलके 28 भेद हो रहे हैं। अच्छा, चलिए संस्कृत पढ़े कोई जिनको पढ़ना है। संस्कृत शायद नहीं पढ़ा गया था उस दिन। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, कोई भी पढ़िए। दर्शनादयश् चत्वारः क्रियादयोऽपि तत्र यथा संख्येन संबंधो भवति। दर्शन मोहनीयं त्रिभेदं, चारित्र मोहनीयं द्विभेदम्, कषाय वेदनीयं 9विधं, कषाय वेदनीयं 16 विधमिति। तत्र दर्शन मोहनीयं त्रिभेदं, सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं तदुभयमिति। तद्बन्धं प्रत्येकं भूत्वा सत्कर्मापेक्षया त्रिधा व्यवतिष्ठते। तत्र यस्योदयात् सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग परामुख तत्वार्थ श्रद्धा निरुत्सुको हिताहित विचारा समर्थो मिथ्या दृष्टिर्भवति तन्मिथ्यात्वं। तदेव सम्यक्त्वं शुभ परिणाम निरुद्ध स्वरसं यदौदासीन दासीन्ये नावस्थितमात्मनः श्रद्धानं न निरुणद्धि तद्वेदयमानः पुरुषः सम्यक् दृष्टिरित्यभिधीयते। तदेव मिथ्यात्वं प्रक्षालन विशेषात् क्षीणाक्षीण मद शक्ति कोद्रवत्सामि शुद्ध स्वरसं तदुवै विद्या ख्यायते। सम्यक् मिथ्यात्वमिति यावत् यस्योदयादात्मनोर्धशुद्ध मदकोद्रवो धनोपयोगापादित मिश्र परिणाम
वधुभयात्मको भक्ति परिणाम है। चारित्र मोहनीयम द्विधा अकषाय कषाय वेदात ईशद अर्थे, क्या ये वर्ड है न, क्या वर्ड है ये? ईशद अर्थे के बाद पहली लाइन में ऊपर नत्र, ईशद अर्थे के बाद पहली पंक्ति में ही है नया है। नन प्रयोग आएगा, नन है, वो भी न है, नन प्रयोग। नन क्या बोला जाएगा ये? वो भी न है, योवर न का नहीं है, तन्न आएगा, तन्न, नहीं ईशदर्थे तन्न। प्रयोगात ईशद कषायो कषाय इति अकषाय वेद्यम न विदम कुतः हास्यादि वेदात् यस्मोदयात् वास्यार् तद्धास्यम यदुदया देशादेशोत्सुक्यं सारतिः अरतिस्तद्विपरीतः यद्विपाकाचोचनं च शोकः यदुदयादुद्वेगस्तद्भयम् मधुदयादात्मदोष संवरणं परदोषाविष्करणं सा जुगुप्सा यदुदयास्त्रयिणा स्वभावान् प्रतिपद्यते स स्त्रीवेदः यस्योदयात्योऽस्नान् भाव नास्कदन्ति स पुंवेदः यदुदयान् अपुंसका आगे स्वभावान् मैं पढ़ लेती हूँ। पवजन्ति पन्नजति, क्या है ये? पव है या दिखता ही नहीं, पव है या पन्नजति है? पुंसक वेदा पव्रजति। आगे मैं पढ़ लेती हूँ मंजू, बहुत लंबा है। हाँ कषाय वेदनीयम षोडश विधम कुतः अनंतानुबंध्यादि विकल्पात् तद्यथा कषायः क्रोधमान माया लोभः तेषां चतस्रोवस्थाः अनंतानुबंधिनो अप्रत्याख्याना वर्णः प्रत्याख्याना वर्णः संज्वलनाश्चेति अनंत संसार कारण त्वान्मिथ्या दर्शन मनंतम तदनुबंधिनो नंतानुबंधिनः क्रोधमान माया लोभः यदुदया दे आगे मिसप्रिंट है कुछ विरक्ति संयमा संयमाख्याल मल्पा मपि कर्तुर्न शक्तोनि ते देश प्रत्याख्यान मावृत वर्ण्य तो वृण्य तो प्रत्याख्याना वर्णः क्रोधमान माया लोभः यदुदया द्वितरन्तिम कृष्णां समयांख्यां न शक्नोति कर्तुं ते कृष्णं प्रत्याख्यानां मावरणन्तः प्रत्याख्यानावर्णा क्रोधमान माया लोभः समय की भावे वर्तते संयमेन सह वस्थाना देखी भूय ज्वलन्ति संयमो वा ज्वलतेषु स्वस्वपिति संज्वलनः क्रोधमान माया लोभः एते समुदिताः सन्तः षोडश कषायाः भवन्ति। मोहनीयानंत रोध देश बाज, यही है ना? हाँ, ये आयुष उत्तर प्रकृति निर्ज्ञापनार्थमा है। 750 जहाँ लिखा हुआ है उसका दूसरी लाइन का अंतिम शब्द, उसका संधि विच्छेद करें। 750 जहाँ लिखा है उसकी सेकंड पंक्ति का लास्ट शब्द। करें कोशिश करूं
यस्य प्लस उदय उदयात त हलंत हास्य हास्य हाँ, हास्य हास्याविर्भाव हास्य नहीं पकड़ना। यस्य उदयात हास्य होगा क्या? हास्य आविर्भाव नहीं होगा क्या? आविर्भाव 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 हो सकता है। आविर्भाव है तत्हास्यम तत्हास्यम। बोले ठीक से बोले, मुझे तो पता समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। यस्य यस्य प्लस उदयात त हलंत प्लस हास्य प्लस आविर्भाव है प्लस तत् प्लस हास्यम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। यस्य प्लस उदयात, उदयात प्लस हास्य प्लस आविर्भाव प्लस तत् प्लस हास्यम। बहुत सुंदर। ये धा का दीदी हा हो जाएगा क्या? हास्यम हो जाएगा? हाँ तत् प्लस हास्यम होगा क्या? हाँ, हास्यम नहीं, हाँ लास्ट हाँ, में? यहाँ पर भी, वहां भी हुआ ना, ऊपर भी तो हुआ। यस्य प्लस है दीदी? उदयात प्लस हास्य हुआ है। अपने आवाज जब नहीं पढ़े आ थे रही ना, है। गंगा सिंधु रोहिता हरित धरित कांता, याद नहीं है? हरिद धरी कांता था ना वहां पर भी। हरि अच्छा, हरि लास्ट कांता में जो की ये जगह है इसका तत् तत् प्लस वही, हास्यम होगा। हाँ वही चीज तो ऊपर आया है ना सरिता जी। यस्य प्लस हाँ उदयात प्लस हास्य, है ना? तो हम हास्य, ये दोनों याद जगह दिला हास्य रहे हो हैं जाएगा। आपको। हाँ, आप लोग को याद दिला रहे हैं, तीसरे अध्याय का सूत्र था ना, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हाँ हरित धरी कांता था, पर है क्या वो? हरि हरि कांता, है ना? हरित हरि कांता है, पर वहां लिखा हुआ क्या है? हरित धरी कांता। वहां पर भी ह का त का हाँ मतलब ह का त बन गया है, ध बन बन गया, गया। वही चीज यहाँ पर है। बहुत सुंदर। ये जो चौथी लाइन का पहला वर्ड है यदुदयात उद्वेगस तद्भयम्, तो इसमें भी यही होगा क्या? यद उदयात तलन उद्वेग है प्लस तद्भयम्, ऐसे ही होगा क्या? हाँ, क्या चीज पूछ रहे यदुदया हैं? चौथी लाइन का, इसी में 750 में चौथी लाइन का पहला तो वर्ड उभयम नहीं होगा क्या? हाँ, चौथी लाइन में क्या है? यदुदयात उद्वेगस तद्भयम्। आज नेट में प्रॉब्लम है, कुछ क्लियर कुछ भी नहीं आ रहा है, टूट टूट के आ रहा है। नहीं आ रहा, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है? नहीं, नेट तो पूरा चल नहीं, रहा है। मंजू का तो ठीक बहुत टूट के आ ठीक रहा आ है। रही है, ठीक आ रहा है। अब हमें तो ठीक आपकी आ रहा आवाज है। अच्छी आ रही है। मंजू दीदी का मंजू थोड़ा की तो टूट के आ वैसे ही रही है। आवाज ही मंजू जी खराब का है। टूट टूट के नहीं आ रहा है। मंजू जी थोड़ी सी वैसे रुक रुक के बोल रही हैं, कंटिन्यूटी में बोल नहीं पा रही हैं, वो रुक रुक के बोल ही रही हैं, है ना? झट से नहीं बोल पा रही हैं, बहुत कड़ा शब्द है ना। हाँ, आप यहाँ पर जो चौथी लाइन में बोल रही हैं, हाँ यद उदयात उद्वेग, हाँ, है ना? यही तो उद्वेग मैंने हो बोला जाएगा। अभी, मैंने यही हाँ बोला यत उदयात हलंत उद्वेग है प्लस हाँ तत् प्लस हाँ भयम। हाँ, हाँ, आप यही बोले, वही मैं कह रही हूँ कि यही होगा। इसी के ऊपर एक शब्द है यदुदया, ठीक इसके ऊपर है, उसका करिए संधि विच्छेद। इतने दिन में सबको आ जाना चाहिए था, सबको फटाफट करना चाहिए था, क्योंकि इतनी भारी चीज नहीं है ये, बड़ा मजा भी आता है करने में। बोलिए। यत उदयात देशादि देशादिश्व उत्सुक्यम तो हो जाएगा, उत्सुकता हो जिसमें, देशादिश्व देशादिशु प्लस औत्सुक्यम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।
और इसी के आगे चलिए, रति तद विपरीता, इसके बाद जो है यद विपाका छोचनम, इसका करिए तो। इसका मैं करती हूँ, यत प्लस प्लस विपाका, हाँ, यत प्लस विपाक प्लस आच्छोचनम। त्रिशला जी को करने दो। हाँ, यत, मैं बोलती यत प्लस विपाका प्लस उच्छोचनम, यत प्लस विपाका प्लस छोचनम, छोचनम 6 का कुछ हो रहेगा, छोचनम 6 शब्द का बनेगा, का हलंत छोचनम ही शायद होगा, यही बनाएगा। यत प्लस विपाका प्लस छोचनम, विपाका में हलंत आ जाएगा, छोचनम। विपाकात सोचनम का शोकः, क्योंकि श सोचनम, आया है आगे तो श के चलते स का छ बन गया, छ से ट का छ बन गया, सोचनम सोचनम शोक, हाँ, तद लेकिन 6 कुछ विपाका, होगा, हाँ, तद विपाकात सोचनम स 6 हो गया। 751 में सेकंड लाइन का लास्ट शब्द, 751 में करिए सरिता जी, करिए, बहुत हल्का है। सेकंड लाइन का लास्ट शब्द, अनंतानुबंधी, चलिए चेन्नई सरिता जी करिए। अनंतानुबंधी बंधीनः, अंतानुबंधीन अप्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावर्णः प्रत्याख्यानावर्णः। ये तो चलिए, क्या बोलिए आप, अनंतानु अनंतानुबंधी नः, हाँ, क्योंकि कैसे कैसे पकड़े, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले अध्याय में, और बीच में भी आया है ना, विसर्ग का ओ हो जाता है। अगर विसर्ग रहता है और वहीं पर अ रहता है तो संधि होकर के क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो गया और अ का खंडाकार हो गया। बहुत सुंदर, आपको याद रहा ये नियम, बहुत अच्छी बात है। अच्छे दिखे थे हमको इसमें। सात सौ इक्यावन में ही अंतिम पंक्ति से पहले वाली पंक्ति का लास्ट शब्द, सात सौ इक्यावन का अंतिम पंक्ति का ज्वलती प्लस एशु, ज्वलती प्लस एशु, एशु, येसु भी येसु होगा क्या, यह बन गया, यह का, हाँ, ज्वलती प्लस यही येसु तो हो जाएगा। बनेगा, नहीं होगा। बहुत अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए, आज संधि सब बहुत अच्छा बोले हैं, करीब करीब। देखें और कोई है क्या, संधि संधि है, प्रत्येक शब्द में संधि है इसमें तो, लेकिन कोई अच्छी सी मिले तब पूछे ना, हल्की फुल्की क्या पूछे। पांचवी लाइन में है ना, देश प्रत्याख्यान। हाँ, पांचवी लाइन में ये देश प्रत्याख्यान वाला शब्द है ना, बहुत बड़ा। कहाँ पर, इसी में 751 में पांचवी लाइन में, 751 पांचवी लाइन, हाँ। ये असल में हम इसलिए नहीं पूछे ना, ये देखिए ना, अक्षर ही ठीक से क्लियर नहीं है। देश प्रत्याख्यान, ये क्या वर्ड है? आगे क्या है कि वह है, समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं पूछे उसको। चलिए अपने लोग अर्थ पर चलते हैं।
अब चौथी मूल प्रकृति के उत्तर प्रकृति विकल्प दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, कसाई वेदनीय, कसाई वेदनीय, इनके क्रम से 3, 2, 9 और 16 भेद हैं। सम्यक्त, मिथ्यात्व, तदुभय, ये 3 दर्शन मोहनीय हैं। कसाई वेदनीय, कसाई वेदनीय, ये 2 चारित्र मोहनीय हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, और नपुंसक वेद, ये 9 अकसाय वेदनीय है। तथा अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये प्रत्येक क्रोध, मान, माया, लोभ के भेद से 16 कसाय वेदनीय है। दर्शन आदि 4 हैं और 3 आदिक भी 4 हैं। वहां इनका यथाक्रम से संबंध होता है। क्या यथा दर्शन मोहनीय 3 प्रकार का है, चारित्र मोहनीय 2 प्रकार का है, अकसाई वेदनीय 9 प्रकार का है, कसाई वेदनीय 16 प्रकार का है। उनमें से दर्शन मोहनीय के 3 भेद, सम्यक, मिथ्या, तदुभय, वह बंध की अपेक्षा एक होकर सत्कर्म की अपेक्षा 3 प्रकार का है। क्या मतलब हुआ इसका? कर्मकांड के स्टूडेंट सब, वह बंध की अपेक्षा बंध तो एक मिथ्यात्व का होता है, पर अच्छा। उसके फिर वो 3 टुकड़े मतलब हो सकते हैं, तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये 3 उसके। उदय में जब आता है तो उदय और सत्व की अपेक्षा नहीं, उसका मतलब बंद की अपेक्षा एक मिथ्यात्व भी है, फिर उसके 3 टुकड़े हैं। मिथ्यात्व, यही तो मैं बोल रही हूँ, मैं भी अच्छा, तो वो यही बोला मैंने, सुना नहीं, मेरा बंद था। यही होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि बंध की अपेक्षा एक होकर, एक ही है बंध की अपेक्षा, सत्कर्म, सत्व की अपेक्षा 3 प्रकार का है। बंध की अपेक्षा 1 प्रकार का है, पर सत्ता की अपेक्षा ये 3 प्रकार का है। सत्कर्म ऊपर मतलब सत्ता की अपेक्षा, सत्व की अपेक्षा। दीदी ये ऊपर का नहीं समझा मेरे को। ये हाँ? दर्शन अधिक 4 है और 3 अधिक भी 4 है, इसका मतलब क्या हुआ? दर्शन अधिक 4 है और 3 अधिक भी 4 है, इसका मतलब क्या है? दर्शन आदिक भी 4 है, 3 आदिक भी 4 है। दर्शन आदिक भी 4 है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत सुंदर चीज पे आपका ध्यान गया है। क्या कह रहे हैं देखिए, बहुत यही सब जानने से सूत्र का अर्थ लगाना आता है। ये सूत्र के अर्थ को कह रहे हैं कि दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, अकसाय वेदनीय, कसाय वेदनीय, ये भी 4 हैं। और इनके जो भेद आगे कहे गए 3, 2, 9 और 16, ये भी 4 हैं। आप क्रम से लगा लीजिए, ठीक है? पकड़ में आया कि नहीं? हाँ पढ़ने आया में था। ऐसे लगा था अच्छा ना। लग रहा है, अब तो ऐसा लगता है इजी है, लेकिन पहले पता ही नहीं चला। एक बार तो हम भी चौंके, ये जब दर्शन अधिक 4 है, 3 अधिक 4 है, क्या आ गया ये? सही लेकिन बात है। पता नहीं स्वाध्याय की गद्दी कैसी होती, भगवान जाने कहाँ से उत्तर आ जाता है। एक सेकंड के लिए तो हम भी सो गए, दर्शन आदि 4 इसमें कहाँ से आ गए भाई? दर्शन तो चक्षु दर्शन वगैरह तो दूसरी प्रकृति है, लेकिन तुरंत ही एडवांस दिमाग में आ गया। बहुत अच्छा, इसलिए मैं कहती हूँ पूछते रहा करिए, मेरे को आया ना आया, आप लोग पूछने में कमी मत रखिए। चलिए, इन तीनों में से जिसके उदय से यह जीव सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख, तत्वार्थों के श्रद्धान करने में निरुत्सुक, हिताहित का विचार करने में असमर्थ, ऐसा मिथ्या दृष्टि होता है, वह मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय है। वही मिथ्यात्व जब शुभ परिणामों के कारण अपने स्वरस विपाक को रोक देता है और उदासीन रूप से अवस्थित रहकर आत्मा के श्रद्धान को नहीं रोकता है, तब सम्यक्त है। अपना विपाक को रोक देता है, यानी उदय में नहीं आती है। विपाक होना मतलब उदय में आना। तो जब परिणाम अच्छे होते हैं तो वो उदय में नहीं आ पाती है, और जब उदय में नहीं आती है तो चुपचाप बिचारी पड़ी रहती है मुंह लटका करके, इसके परिणाम कब बदले तो मैं उदय में आऊं। कहती उदासीन रूप से अवस्थित रहकर उदास होके बिचारी पड़ी रहती है, तो वह सम्यक तो है। इसका वेदन करने वाला पुरुष सम्यक दृष्टि कहा जाता है।
एकदम समझ में आ रहा है, इसमें कुछ चीज नहीं है। वही मिथ्यात्व प्रक्षालन विशेष के कारण छीना छीन मद शक्ति वाला पौधों के समान अर्ध शुद्ध सरस वाला होकर होने पर तदुभय कहा जाता है। यहाँ पर जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है उसके लिए समझा रहे हैं। उसका उदाहरण अपने आगम में कोदो का चावल आता है। कोदो का चावल कुछ ऐसा होता है, अपने तो शास्त्र में पढ़ के ही जान रहे हैं, कभी पाला नहीं पड़ा है। शायद उसमें मद शक्ति होती है जिससे आदमी मत वाला होता है। उसको धोते जाओ तो उसकी वो शक्ति कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर आया कि भाई कोदो के चावल को कोई बहुत बार धो दिया, धोने के बाद उसको खाता है तो कुछ कुछ उसको होश भी रहता है, कुछ कुछ उस पर बेहोशी भी रहती है। उसी के लिए कह रहे हैं कि मिथ्यात्व प्रक्षालन विशेष के कारण छीना छीन, छीन मतलब कुछ शक्ति तो उसकी छीन हो गई है, अक्षीण मतलब कुछ शक्ति उस चावल की जो मद रूप शक्ति है वो कुछ अभी बनी हुई है। छीना छीन मद शक्ति है, कुछ छीन हो चुकी है और कुछ बनी हुई है। मद शक्ति वाले कोदों के समान अर्ध शुद्ध रस वाला होने पर तदुभय कहा जाता है। यानी मिथ्यात्व का रस क्या हो गया, आधा तो शुद्ध है और आधा अशुद्ध है। इसी का दूसरा नाम सम्यक मिथ्यात्व है। इसके उदय से अर्ध शुद्ध मद शक्ति वाले कोदो रोदन के उपयोग से प्राप्त हुए मिश्र परिणाम के समान उभयात्मक परिणाम होता है। तो ये जो कोदो चावल है, ओदन माने चावल होता है, कोदो और क्यों लिख दिया यहाँ पर, दो चीज है क्या, कोदो और ओदन? हाँ नहीं, यहाँ पर और मैं वो देखना चाह रही हूँ कि यहाँ पर और होना चाहिए कि नहीं। ये गलत प्रिंट तो नहीं है, वो मैं संस्कृत देख रही हूँ असल में। यस उदयात आत्मनो मद कोद्रवो ओदन नहीं, और नहीं है, कोदो चावल, कोदो ओदन होगा। कोदो ओदन माने कोदो चावल। दीदी प्रणाम। दीदी हाँ, प्रणाम। ये जो ये कोदो के चावल बोल रहे हैं ना आप, तो इष्टोपदेश में 7 नंबर की गाथा है दीदी, उसमें आया है मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन कोद्रवही। यही बात आई है, मदन कोद्र। तो यहाँ पर और नहीं होगा, कोदो ओदन ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोदो चावल की एक क्वालिटी है। ओदन माने चावल, तो कोदो चावल के उपयोग से ऐसा होगा, क्योंकि संस्कृत में च का कहीं भी आविर्भाव नहीं है, इसलिए और नहीं होना चाहिए। दीदी ये चावल को कोई ऐसा नशा उत्पन्न करने वाले होंगे दीदी? हाँ, लगता यही है। हाँ। प्रकृति में तो सारी चीज है ना, प्रकृति में जितनी वनस्पति है उस वनस्पति में सारी चीज है। नशा कर लीजिए, अमृत बना के पी लीजिए, अमृत के लिए भी है। जीवन सिंचन करने वाली कौन सी ऐसी वनस्पति नहीं है नहीं तो हम लोग को नॉलेज नहीं है बस, इसलिए। वनस्पति तो सभी प्रकार की है। आज वनस्पति से तो पहले इलाज होता था, पहले थोड़ी कोई एलोपैथिक दवा वगैरह थी, अब वो नॉलेज खत्म हो गया। तो ठीक है। चारित्र मोहनी 2 प्रकार का है, कसाय वेदनीय और कसाय वेदनीय। यहाँ ईसद अर्थात किंचित अर्थ में नए का प्रयोग होने से, जब समास आप लोगों को हम बताते थे तो उस समय मैंने एक नए समास भी बताया था। नए समास नहीं अर्थ में भी आता है, किंचित अर्थ में भी आता है। जैसे हम आप लोग को राजवार्तिक का एक उदाहरण दिए थे, अनुद्री कन्या, है ना, अनुद्री कन्या, ये अनुद्री शब्द है, ये भी नए समास है। किंचित अनुद्री कन्या माने इतना पिचका हुआ पेट है कि उदर ही नहीं है उसको, तो वही चीज है, नए समास है। ये समास होता है एक प्रकार का। हाँ, होने से कसाय को अकसाय कहा गया है। हास्य आदि के भेद से अकसाय वेदने के 9 भेद हैं। जिसके उदय से हंसी आती है वह हास्य है, जिसके उदय से देश आदि में उत्सुकता होती है वह रति है, अरति इसके विपरीत है। जिसके उदय से शोक होता है वह शोक है, जिसके उदय से उद्वेग होता है वह भय है, जिसके उदय से आत्मदोषों का संवरण
पर दोषों का आविष्करण होता है, वह जुगुप्सा है। जुगुप्सा का अर्थ भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न मिलता है ना, किसी से घृणा करना भी, हाँ घिन होना किसी से, हाँ वही कहते घृणा होना भी, मुनि मन मुनि शरीर मलिन देख न घिनावे, ऐसे करके है ना, मुनि शरीर मलिन देख न घिनावे। ग्लानि भी होता है। हाँ छठाला में आया है कि मुनि का मलिन शरीर देख के मुनि नहीं घिनाता है वो। मलिन देख न घिनावे, तत्व को तत्व बिछावे। तो जुगुप्सा यहाँ पर इन्होंने सब भाई आचार्यों का अपना अपना ये है, इन्होंने जुगुप्सा का निकाला कि अपने दोषों को तो ढक के रखना और दूसरे के दोषों का खूब आविष्कार करना, यह जुगुप्सा है। जिसके उदय से स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त होता है वह स्त्री वेद है, जिसके उदय से पुरुष संबंधी भाव को प्राप्त होता है वह पुरुष वेद है, जिसके उदय से नपुंसक संबंधी भाव को प्राप्त होता है वह नपुंसक वेद है। इसी की और क्या परिभाषा मिलती है? इनको नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही है बहुत मेरी? अच्छे से आ रही दीदी, हमको बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। हमको अच्छे से आ रही है। यहाँ पर पुरुष, थोड़ी जोर से बोलती हूँ मैं, स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद की जो परिभाषा दी है, इसकी और कोई परिभाषा कोई बता सकते हैं क्या? पहले तो ऐसे ही पढ़ा था ना, जिसमें पुरुष में रमने की इच्छा हो वह स्त्री वेद, हाँ बहुत अच्छा। स्त्री में हाँ, रमने की जिसको इच्छा हो पुरुष पुरुष से वेद। रमन करने की इच्छा हो वो स्त्री वेद, जिसको स्त्री के साथ रमन करने की इच्छा हो वो पुरुष वेद, और जिसको दोनों के साथ रमन करने की इच्छा हो वह नपुंसक वेद। बहुत अच्छा। अनंतानुबंधी आदि के विकल्प से कषाय वेद में के 16 भेद हैं, यथा क्रोध मान माया लोभ, ये कषाय हैं। इनकी 4 अवस्थाएं हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्या दर्शन अनंत कहलाता है, तथा जो कसाय उसके और अनंत के अनुबंधी है वह अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है। ऐसा कहा जाता है जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ अनंतानुबंधी है, और जहाँ अनंतानुबंधी है वहाँ मिथ्यात्व है, सहगामिनी है, सहचरणी है, एक साथ रहने वाली है। फिर भी हम बहुत बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, कौन बताएगा क्या ऐसी भी कोई दशा होती है क्या जब या तो मिथ्यात्व रहे और अनंतानुबंधी नहीं रहे, अथवा अनंतानुबंधी तो रहे मिथ्यात्व नहीं रहे, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए। ऐसी कौन सी दशा है, किस समय है, कौन बतलाएंगे? दीदी मैं कोशिश करूं। करिए। जैसे सासाधन गुण स्थान के समय अनंतानुबंधी का उदय तो आता है, पर वो मिथ्यात्व में अभी नहीं गया है। और कोई बोले? इसमें मैं पढ़ा था कि मिथ्यात्व का उदय नहीं है, लेकिन जो है हाँ? मिथ्यात्व के उदय में नहीं, मतलब मिथ्यात्व तो नहीं है और अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है कुछ समय के लिए। मिथ्यात्व का उदय नहीं रहने के बाद भी अनंतानुबंधी का उदय कुछ समय के लिए आ जाता है। और कोई बोले, और बढ़िया से खोल के बोले, कोई बोल सकते हैं तो। आप लोग का उत्तर गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जैसा मेरे को चाहिए वैसा नहीं है। चौथे गुणस्थान से जो ये भी हो सकता है कि अनंतानुबंधी पर एक जन बोले मंजू जी थोड़ी सी आवाज सही में आपकी कट रही है, आप थोड़ा सा कम करिए ना आवाज, या गेट लगाइए। सुनते हैं क्या? आप जैसे या तो गेट लगाइए या मोबाइल बंद करिए। मैं एकदम भरी गर्मी में बैठी हूँ आवाज आने के लिए, आवाज नहीं आ रही, उसको बंद करिए ना। हाँ बोलिए मंजू जी। देखिए अब एकदम शांत हो गया, उसके चलते नहीं सुन रहा था। चतुर्थ गुण स्थान वाला जब नीचे की ओर गिरता है और उसने
जो अधर में अभी तक ना उसने मिथ्यात्व को छुआ है, नीचे की जमीन का स्पर्श नहीं किया है, और बोलना नहीं आ रहा और रास्ता कोई बोले? अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी सर्वघाती प्रकृति है और वो द्विस्वभावी है। वह चारित्र भी नहीं होने देती है और सम्यक दर्शन भी नहीं होने मेरी देती है। मैया, हमने ये केवल समय इतना पूछा, क्या ये क्यों? ये ऐसा कौन सा समय है, ऐसा कोई समय है क्या मिथ्या दर्शन हो अनंतानुबंधी नहीं हो, अथवा अनंतानुबंधी हो मिथ्या दर्शन नहीं हो? उसके जवाब के एवज में इन सब बातों की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा। तो केवल वो दशा चाहिए जब या तो मिथ्यात्व हो, अनंतानुबंधी नहीं हो, अथवा अनंतानुबंधी हो, क्योंकि दोनों सहचारणी है, ऐसा आचार्य बताते आ रहे हैं, दोनों सहगामिनी है। फिर तो क्या ऐसा सासादन में ऐसा होता है ना? हाँ, सासादन गुण स्थान में ऐसा ही होता है ना? आप मेरे से हामी नहीं कराइए। सासादन में सासादन गुण गुण स्थान में तो आया ऐसा वो होता है ना, जीव, जब मतलब वहां से और जब च्युत तक होते हैं तो मिथ्यात्व को जब तक टच नहीं करता है तब तक तो मतलब वो रहता है, जब मिथ्यात्व को टच करता है तब मिथ्यात्व गुण स्थान में। और बोलिए सरिता जी, आप बोलिए। मैं भी यही बोल रही थी कि सासादन से जब तक वो पहले गुण स्थान में नहीं पहुंचता है तब तक उसकी ये दशा रहती है, तब तक उसे अनंतानुबंधी का उदय तो रहता है लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता है। जब पहले गुण स्थान में पहुंचता है तब मिथ्यात्व का उदय हो जाता है। हम आपके बोलने से थोड़ी मान लेंगे, आप हमको प्रोसेस, आपने कहा दूध को मलाई रखो, दही जमा लो और घी निकाल लो। अरे भैया, असली बात तो मह लो, ये आपने बताई ही नहीं। तो अनंतानुबंधी का उदय कैसे आ गया? क्यों नहीं था बताओ उदय? मैं। कहाँ था? सासादन गुण स्थान में जब मिथ्यात्व का उदय आता है तब। नहीं, जो जो इस मैं वहां संयोजना से मैं च्युत बताती होता हूँ, है। एक मिनट। इस संयोजना चलिए, जब की हुई होती है, चौथे गुण आप स्थान लोग से सब जीव कुछ गिरा। बोल दिए। कुसुम जी हैं क्या? कुसुम जी बोलिए तो प्रॉपर उत्तर दीजिए। इसका उत्तर आप लोग का सही है सबका, क्योंकि इसीलिए हम आप लोग से बुलवाना चाहते हैं ताकि आप लोग को बोलना आए, और कोई मेरी भावना नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। आप लोग उत्तर सबका सही है। कहाँ कब ऐसी दशा होती है आपने सबने बताई है ये बात सही। आप कुछ बोल रहे थे जेटी भाई साहब? मैं वही बोल रहा था कि चौथे गुण स्थान से जब अनंतानुबंध मतलब कषाय का उदय आता है तब वो दूसरे गुण स्थान में आता है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं होने से पहले गुण स्थान में नहीं जाता है। तो सासादन गुण स्थान में बिना मिथ्यात्व के अनंतानुबंधी का उदय रहता है। और दीदी कोई अब बोलने मैं वाले बताऊं, हैं क्या? दीदी मैं बताऊं वापस से। बताइए। हाँ, कोई सम्यक दृष्टि जीव यानी चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव जब उसके अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक कषाय का उदय आ जाता है तो वह सम्यक रूपी पर्वत से नीचे गिरने के बीच में ही, जब दूसरे गुण, जब अभी मिथ्यात्व रूपी भूमि को उसने स्पर्श नहीं किया है और बीच में ही है, तो वहां अनंतानुबंधी का उदय तो है परंतु मिथ्यात्व वहां नहीं है, ऐसा समझेंगे दीदी। सबने जवाब दिया, वैसे सबका जवाब अच्छा है, लेकिन सबने ही जड़ सबको ही आप लोग, हम लोग को असल में जड़ खानी नहीं चाहिए ना, इसीलिए आप लोग सबने जड़ खा ली। क्या खाई? क्या बोलना चाहिए? प्रथमोपशम के काल में अनंतानुबंधी कसाय के किसी भी एक कसाय के उदय आ जाने से सासादन गुण स्थान बनता है, और उस समय अनंतानुबंधी का तो उदय रहता है पर मिथ्यात्व का नहीं रहता है। तो सब उतना बोलने का अपने को जरूरत नहीं कि जमीन को छुआ, ठीक है, ये कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर इसका क्या कि प्रथमोपशम के काल में, है ना, चौथा गुण स्थान तो बहुत तरह से बनता है। चौथा गुण स्थान आप लोग बोल दिए, छाई सम्यक दृष्टि भी है चौथा गुण स्थान वर्ती, छायोपशमिक भी है, औपशमिक भी है। अब ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब उनके तो हो जाएगा कि चौथा गुण स्थान वाला कोई भी हो वो तो दूसरे में आ जाता है ना। तो उत्तर तो सही नहीं हुआ ना, क्योंकि चौथा गुण स्थान छाई का भी है। मैं क्या बोलना चाहिए कि भाई प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जो प्रथमोपशम कर रहा है, प्रथमोपशम के काल में एक समय अथवा 6 आवली शेष रहने पर अनंतानुबंधी कसाय में से किसी एक कसाय का उदय आ जाने से सासादन गुण स्थान बनता है, और उस गुण स्थान में अनंतानुबंधी का तो उदय है पर मिथ्यात्व का नहीं है। ठीक है, उत्तर किसी का भी गलत नहीं था।
पर ये जो चौथा गुणस्थान ये सब बोलने से तो बात बनती नहीं ना। चौथा गुणस्थान कई कारण से होता है। प्रथमोपशम मिस कर दिया अब हमने। आप लोग चौथा प्रथमोपशम चौथा गुणस्थान भी कौन पढ़ते? जो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है उसके तो मिथ्यात्व उदय में आएगा, या तीसरा सम्यक मिथ्यात्व में जाएगा, या मिथ्यात्व में जाएगा। वो अनंतानुबंधी में क्यों जाएगा? अनंतानुबंधी का वो उपशम थोड़ी कर रखा है। वो तो किसी बहुत अप्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय आएगा, मिथ्यात्व में गिर जाएगा वो। तो इस तरह से चौथा गुणस्थान है जो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि है। अगर वो गृहस्थ है तो चौथा है, व्रती है तो पांचवा है, मुनि है तो सातवां है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं है चौथा गुणस्थान। लेकिन चौथा गुणस्थान में छायिक भी होते हैं, तो हमको ये क्लियर करना पड़ेगा कि प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि। चलिए बहुत अच्छा। जिनके उदय से जिसका दूसरा जिनके उदय से जिसका दूसरा नाम संयमा संयम है, ऐसी देश वृत्ति को यह जीव स्वल्प भी करने में समर्थ नहीं होता। क्या लिखे हैं? जिनके उदय से जिसका दूसरा नाम संयमा संयम है, ऐसी देश वृत्ति को यह जीव स्वल्प भी करने में समर्थ नहीं होता। वे देश प्रत्याख्यान को आवृत करने वाले अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ है। चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण का रहता है क्रोधमान माया लोभ। उसी के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी संयम नहीं होने देती है। जिनके उदय से संयम नाम वाली परिपूर्ण विरति को यह जीव समर्थ करने में समर्थ नहीं है, वे शकल प्रत्याख्यान को आवृत करने वाली प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ है। सम एक ही भाव अर्थ में रहता है। जैसे क्या कह रहे हैं कि सम जिसके पहले लग जाता है, सम उपसर्ग जहां लग जाता है, ये कह रहे हैं एक होने का बताते हैं। जैसे संबंध, क्या बता रहा है? सरिता जी से मेरा संबंध है, यानी मेरा उनका एक ही भाव होने को बता रहा है। संयोग, योग को मिलाना, एक करना, तो ये यहाँ कह रहे हैं कि सम उपसर्ग जो है वो एक ही भाव अर्थ में होता है। संयम के साथ अवस्थान होने में एक होकर जो ज्वलित होते हैं और अर्थात चमकते हैं, या जिनके सद्भाव में संयम चमकता रहता है, वे संजलन क्रोधमान माया लोभ है। संजलन के जो संजलन कसाय का उदय रहता है मुनि महाराज को, तो क्या है? संयम चमकता रहता है कि भाई सकल संयमी है, सकल संयमी है, तो कहते हैं उसको संजलन कसाय कहते हैं। ये सब मिलकर 16 कसाय होते हैं। मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। जो दीदी? समीचीन दर्शन अर्थात तत्व रुचि के दीदी? होने में बाधक कर्म। हाँ, संयम चमकते रहता है यानी क्या? ये फिर से समझाइए ना, मैंने ये बहुत बार सुना। संज्वलन कषाय के साथ संयम। मुनि महाराज का संयम चमक रहा है, वहां पर संजलन मतलब यहाँ ये सबसे पहले क्या किया कि शम जो है एक ही भाव अर्थ में है। फिर इन्होंने उसका कहा कि या फिर उसको एक ही भाव और संयम के साथ अवस्थान होने पर एक होकर, यानी संयम के साथ संजलन एक में खो गया है। तो अच्छा, संजलन का दूसरा अर्थ ये दे रहे हैं चमकना, है ना, दिया था कि चमकते हैं, या जिनके सद्भाव में संयम चमकता रहता है। चमकने का मतलब संजलन कसाय 7, 8, 9 तक है, 9 में जाकर के धीरे धीरे थोड़ी कसाय खत्म होती है लास्ट में। तो इसमें क्या हो रहा है? संयम धीरे धीरे चमकता जा रहा है संजलन कसाय के साथ। यहाँ सकल संयमी है, तो उसी के लिए यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि भाई संयम चमक रहा है, यानी सकल संयमी है। ऐसा ये कौन बता रही, कौन सी कसाय बताती है? तो कहते हैं संजलन कसाय बताती है ऐसा। जी। मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। जो समीचीन दर्शन अर्थात तत्व रुचि के होने में बाधक कर्म है वह दर्शन मोहनीय है। जो समीचीन श्रद्धा के अनुकूल चारित्र होने में बाधक कर्म है वह चारित्र मोहनीय है। दर्शन मोहनीय के मिथ्यात्व आदि के 3 भेद हैं। मिथ्यात्व समीचीन दर्शन का प्रतिपक्ष कर्म है। यह जीव आदि अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि हो रहा है। इसके योग्य द्रव्यादि का निमित्त मिलने पर भी समीचीन दर्शन का श्रद्धान होता है। सर्वप्रथम यह श्रद्धान इसके प्रतिपक्ष भूत मिथ्यात्व कर्म के उपशम से ही होता है। सर्वप्रथम प्रथम उपशम होता है। साधारणतः संसार में रहने का काल जब अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण शेष रहता है तब यह होता है। हम सब पढ़ चुके हैं
कि जब प्रायोग्य लब्धि कब होती है, जब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। दूसरा, जब हम काल की विवक्षा से कहते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं। पुरुषार्थ की विवक्षा से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, जब कर्मों की स्थिति अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाती है तो क्या नाम है, सो सम्यक तो होता है। कहने के है ना, कहने के अपने लोग 5वें अध्याय में पढ़े हैं कि किसी को मुख्य किसी को गौण करके कथन किया जाता है। जितने कथन को सबको मुख्य करके तो कह नहीं सकते हैं। वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि साधारणतः संसार में रहने का काल जब कितना रह जाता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन रहता है, तब ये होता है। इससे ज्यादा काल रहता है तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है। इतने काल के शेष रहने पर होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। इससे भी कम काल के शेष रहने पर यह हो सकता है। इसका नाम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का अर्थ है समीचीन दर्शन। जैन दर्शन के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला और आत्म दर्शन कराने वाला दर्शन समीचीन दर्शन माना गया है। जब इस प्रकार का सम्यक दर्शन होता है तब इस दर्शन का प्रतिपक्ष भूत कर्म 3 भागों में विभक्त हो जाता है, जिसका नाम मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व होते हैं। तीनों में मिथ्यात्व क्यों लगा दिया? नाम यहाँ पर 3 बताए हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व। तो चलिए हम लोग भी कहते हैं सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व होते हैं। ऐसा क्यों कहा? ये मिथ्यात्व के ही 3 टुकड़े हैं ना दीदी, इसलिए। जैसे मिश्री के 3 टुकड़े कर लीजिए, और आप उसको 3 टुकड़े हों आपके घर में, आप अपने बच्ची से कहते हैं ए भैया वहां पर जा बेटा, जो बीच वाला टुकड़ा है वो ले आए मिश्री का, कहलाई तो वो मिश्री ही ना। उसी तरह से मिथ्यात्व के ही ये भाई बंधु हैं, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व में तो मिथ्यात्व है ही है। वास्तव में हम लोग को 3 प्रकृति के नाम ऐसे ही बोलने चाहिए। हम लोग गलत बोलते हैं, सम्यक प्रकृति जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। हम लोग को सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व ही बोलना चाहिए। ये मिथ्यात्व की संतान है ऐसा नहीं बोल सकते, तीनों मिथ्यात्व के ही बच्चे हैं, क्योंकि उसी के टुकड़े हुए हैं ना दीदी। हाँ, फिर ये तीनों आपस में अब भाई बंद हो जाएंगे, पर है मिथ्यात्व के बच्चे। मिथ्यात्व की संतान बोलेंगे तब तो फिर 4 हो गया। एक तो मिथ्यात्व अलग से है, फिर वो 3 बच्चे पैदा किया नहीं है ना। फिर मेरे तो मन 4 में हो आया, जाएंगे। मेरे मन में आया गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। हमको भी जो समझ में आया सब बोल रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरा बोलना सही हो, कोई जरूरी नहीं है। प्रथम का वही काम है, दूसरा तीसरा अपने नाम अनुसार काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि नाम के अनुसार काम करते हैं। तो लोग तो क्या होता है, नाम नयन सुख और आंख से अंधा। अर्थात सम्यक मिथ्यात्व विश्व परिणाम के होने में निमित्त होता है। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व समीचीन दर्शन रूप परिणाम को सदोष बनाने में निमित्त होता है। इस पंक्ति को समझाएं, क्योंकि मैंने इस पर आप लोगों को बहुत तरह से समझाए हैं, बहुत उदाहरण देके समझाया हुआ मेरा। ये पंक्ति क्या कहना चाहती है? सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, पूरी प्रकृति का नाम है। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व समीचीन दर्शन रूप परिणाम को सदोष बनाने में निमित्त होता है। इसके बारे में मैं बताती हूँ थोड़ा सा बहुत बड़ी कि हाँ? मैं बताती हूँ इस बारे में थोड़ा सा। सम्यक प्रकृति ये प्रकृति है, ये मिथ्यात्व की ही मतलब प्रकृति, मिथ्यात्व का ही एक भेद है, प्रकृति मिथ्यात्व की प्रकृति है। पर इसमें जो है ये समीचीन के सम्मुख होती है, लेकिन पूर्ण समीचीन इसमें, लेकिन समीचीन के सम्मुख होने पर भी इसमें चलमल अगार नाम के 3 दोष लग जाते हैं। ये पूर्ण मतलब पूर्ण शुद्ध नहीं होती, पूर्ण शुद्ध सम्यक नहीं होता सम्यक ही है, लेकिन इसमें चलमल अगार नाम के 3 दोष हो जाते हैं। ये दोष सहित होते हैं। तो ये क्या कह रही है? समीचीन दर्शन रूप परिणाम को ये क्या कर रही? सम्यक प्रकृति मतलब देखिए काम कैसा कर रही है वो बताया जा रहा है यहाँ पर।
काम ये क्या कर रही है, हमको सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन ये क्या कर रही है सम्यक प्रकृति, उसमें दोष लगा रही है। इसलिए छायोपशमिक सम्यक दृष्टि दोष रहित तीन काल में नहीं हो सकता। सम्यक प्रकृति दोष सहित ही रहती है। जैसे चंद्रमा उजाला देता है, उसका जो वो उजाला देता है, उसके उजाले में हमको कुछ भी कमी नहीं है ना, एकदम सफेद उजाला। बहुत सुंदर चीज बताने जा रहे हैं, एकदम सफेद झक झक चांदनी रहती है, परंतु उसके अंदर दोष तो है। तो उसी तरह सम्यक प्रकृति सरधान करने में नहीं रोकती है, सरधान पूरा कराती है, पर उसके अंदर दोष तो रहता है। सबसे बढ़िया इसका चंद्रमा का उदाहरण बहुत फिट बैठता है कि उसकी देखिए ना, उसका जो वो है उजाला है, उसमें थोड़ी अपने लोग को कहीं काला कहीं उजला दिखता है, एकदम बिल्कुल चांदनी रात, जिसको जब हम लोग पहले स्कूल में थे, अब आप लोग का तो पता नहीं, हम लोग को बहुत आता था चांदनी रात में नौका विहार, इस पर लेख लिखने जरूर आता था, किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाता था, चाहे 3 महीने वाले में आए चाहे 6 महीने वालों में आता था ये जरूर, चांदनी रात में नौका विहार। तो बिल्कुल चांदनी रात में सब चीज शुभ्र शुभ्र दिखाई देती है, तो उस चांदनी में दोष नहीं आया, लेकिन उसमें तो दोष है, चंद्रमा में तो दोष है। तो उसी तरह सम्यक रूपी जो हमारा सरधान है, उस सरधान में दोष नहीं आया, लेकिन सम्यक प्रकृति दोष सहित तो है, वो दोष तो उत्पन्न कराती है, जो कि चलमलगाड़ दोष से हम लोग इसको जानते हैं। इसलिए बंध की अपेक्षा दर्शन मोहनी एक होकर भी सत्ता की अपेक्षा वह 3 प्रकार का माना गया है। मोहनी का दूसरा भेद चरित्र मोहनी है। व्यक्ति स्वतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला दर्शन ही सम्यक दर्शन है, ये हम पहले बतला आए हैं। अतः हमारा इस दर्शन के अनुरूप जो आचरण होता है वही सदाचार माना गया है, अन्य नहीं। यही कारण है जैन दर्शन के अनुसार स्वावलंबन के अनुरूप आचारकों की ही सदाचार कहा गया है। क्या समझे इससे? जैन दर्शन के अनुसार स्वावलंबन के अनुरूप आचारकों को ही सदाचार कहा गया है। मुनि महाराज हैं, हाँ, अच्छी तरह से आप लोग बात करके हम लोग दर्शन करके आए हैं, घर पहुंचे ही नहीं और पता चला महाराज जी तो बिहार कर गए। ऐसे स्वावलंबी हैं, उसी के अनुसार आचरण करते हैं, इसलिए उनके आचरण को सदाचार कहा गया है। इसी सदाचार का दूसरा नाम सच्चारित्र है। जो कर्म इस सच्चारित्र के होने में बाधक होता है उसे ही आगम में चारित्र मोहनीय कहा है। इसके मूल 2 भेद हैं, कसाय वेदनीय, अकसाय वेदनीय। कसाय वेदनीय आप लोग पढ़िए तो कोई, तो इसमें समझाने का कुछ नहीं है। सरिता चेन्नई आप पढ़िए तो यहाँ से। दीदी बहुत लेट हो गया। क्या कितना बज गया? हम तो ध्यान ही नहीं दिए। थोड़ा सा इतनी पंक्ति पढ़ दीजिए फटाफट, कुछ है नहीं इसमें, तो घड़ी पे ध्यान ही नहीं जाता है, बहुत ही गंदी आदत है। आप लोग बोल दिया कीजिए, मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। पढ़ दीजिए इसको खाली, इसमें कुछ है नहीं। मैं पढ़ूंगी इसको भाभी? हाँ, कोई भी पढ़िए ना फटाफट, मैं करते नहीं जल्दी। इसके मूल भेद 2 हैं, कसाय वेदनीय और अकसाय वेदनीय। अकसाय वेदनीय देशघाती कर्म होने से ये सम्यक चारित्र की प्राप्ति में बाधक नहीं है। कसाय वेदनीय के 4 भेद हैं, उनमें से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ व्यक्ति स्वातंत्र्य के अनुरूप स्वावलंबन की धारा का जीवन में महत्व स्थापित नहीं होने देता। इसी से इसे अनंत अर्थात संसार का कारण कहा है। व्यक्ति स्वातंत्र्य और स्वावलंबन का अविनाभाव संबंध है। जीवन में व्यक्ति स्वातंत्र्य की श्रद्धा होने पर स्वावलंबन का महत्व अपने आप समझ में आने लगता है। यह नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में व्यक्ति स्वातंत्र्य की श्रद्धा तो करे और उसकी प्राप्ति के लिए जीवन को स्वावलंबी बनाए रखने के और उसका झुकाव हो। यही कारण है कि अनंतानुबंधी चतुष्क को अनंत का अनुबंधी माना गया है। इस प्रकार जीवन में व्यक्ति स्वातंत्र्य और तदनुरूप स्वावलंबन के प्रति अभिरुचि हो जाने पर व्यक्ति पूर्ण स्वावलंबी बनने के लिए उद्यत होता है, किंतु अनादिकालीन स्वतंत्रताओं का वह युक्त त्याग नहीं कर सकता। इसीलिए जैसी जैसी अंतः शुद्धि होती जाती है तदनुरूप स्वावलंबी बनता जाता है।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति स्वातंत्र्य और उसके मार्ग स्वावलंबन के प्रति पूर्ण श्रद्धा के होने पर भी वह उसे जीवन में उतारने में अपने को असमर्थ पाता है। इसका कारण यहाँ जीवन की भीतरी कमजोरी माना गया है। वहाँ अप्रत्याख्यानापरण, क्रोध, मान, माया और लोभ इस दशा के बनाए रखने में निमित्त है। यही कारण है कि इन दशाओं को आंशिक स्वावलंबन का बाधक कहा है और पूर्ण स्वावलंबन में बाधक कारण प्रत्याख्यानापरण, क्रोध, मान, माया और लोभ माने गए हैं। संयम, क्रोध, मान, माया और लोभ स्वावलंबन के आचरण को सदोष तो करते हैं पर बाधक नहीं हो पाते। इस कारण मोहिनी और उसके अवान्तर भेदों का कार्य है। इसका यहाँ संक्षेप में विचार किया। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। मिथ्यात्व नाश देखो ज्ञान के